वर्ण तथा ध्वनि विचार के अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है, तो इसका आंसर है बी 52। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो इसका आंसर है बी ब। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, तो इसका आंसर है डी श। क्वेश्चन नंबर 4, री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो इसका आंसर है ए स्वर में। निम्न में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो इसका आंसर है डी ढ़। क्वेश्चन नंबर 6, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, तो इसका आंसर है बी दंत्य। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सही नहीं है, त दंत्य व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, या वह अर्धस्वर है। श स ऊष्म व्यंजन है, तो इसका आंसर है बी व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन प्रकंपित व्यंजन है, तो इसका आंसर है र सी र। क्वेश्चन नंबर 9, दंतोष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन है, इसका आंसर है ए फ और ब। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है, तो इसका आंसर है डी ढ ढ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, तो इसका आंसर है डी री। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सही नहीं है, ढ ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हैं, य र ल व ऊष्म वर्ण है, तो इसमें कौन सही है, आंसर है इसका सी च छ ज झ स्पर्श संघर्षी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है, तो इसका आंसर है बी परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सही शब्द है, इसका आंसर है बी पुरुष। क्वेश्चन नंबर 15, क जमा एक से निर्मित रूप है, इसका आंसर है बी के। क्वेश्चन नंबर 16, ग जमा ऊ से निर्मित रूप है, इसका आंसर है बी गु। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सत्य है, इसका आंसर है ए स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है, तो इसका आंसर है डी झ। क्वेश्चन नंबर 19, अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से, उच्चारण के कंपन से, तो अनुतान का संबंध है उच्चारण के उतार चढ़ाव से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सही नहीं है, इसका आंसर है ए अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन महाप्राण नहीं है, तो इसका आंसर है डी प। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है, तो इसका आंसर है ए क। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका आंसर है सी आगामी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो इसका आंसर है बी आक्रामक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है, तो इसका आंसर है ए य और व। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो इसका आंसर है न। तो क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन असत्य है, इसका आंसर है ए त ओष्ठ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 28, च वर्ग है ए ताल्य, तालु से निकलता है इसको आंसर है ए तालव्य। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है, तो इसका आंसर है सी ल। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो इसका आंसर है बी अढ़ और अढ़। क्वेश्चन नंबर 31, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, तो इसका आंसर है ए संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सुमेलित करें, इसका आंसर है बी दंत्य, त है मूर्धा, ट है तालु, च है कंठ, क है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कृष का निर्माण किन दो वर्णों व्यंजनों के मेल से हुआ है, तो इसका आंसर है ए
क हलंत जमा श। क्वेश्चन नंबर 34 निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो इसका आंसर है डी ब। क्वेश्चन नंबर 35 वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है सी च वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत्य नहीं है? तो इसका आंसर है डी फ। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर है डी य। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है डी आ। क्वेश्चन नंबर 39 विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तो इसका आंसर है ए तत्सम शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त हुई है? तो इसका आंसर है सी रेणु। क्वेश्चन नंबर 41 किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? तो इसका आंसर है ए अ। क्वेश्चन नंबर 42 निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? तो इसका आंसर है डी ल। क्वेश्चन नंबर 43 निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है? तो इसका आंसर है सी श। क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा युग्म कंठ तालव्य है? तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 45 औ का उच्चारण स्थान है? तो इसका आंसर है ए कंठोष्ठ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 श का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धन्य। क्वेश्चन नंबर 47 श का उच्चारण स्थान है? एक तालव्य। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका आंसर है ए क। क्वेश्चन नंबर 49 ई का उच्चारण स्थान है? ए तालव्य। क्वेश्चन नंबर 50 व का उच्चारण स्थान है? तो इसका आंसर है ए दंतोष्ठ। क्वेश्चन नंबर 51 उ का उच्चारण स्थान है? उ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ए कंठ। क्वेश्चन नंबर 52 फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर है सी ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 53 ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर है डी दंत्य। क्वेश्चन नंबर 54 प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन की किस कोटि में आता है? तो इसका आंसर है ए प्रकंपित। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर है डी र। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता? तो इसका आंसर है डी क। क्वेश्चन नंबर 57 ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ए मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 58 किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता? तो इसका आंसर है डी फ। क्वेश्चन नंबर 59 किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी य और व। क्वेश्चन नंबर 60 निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है डी श।